दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे अष्टम अनुसूची और उससे संबंधित संशोधनों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें अष्टम अनुसूची में कुछ भाषाओं को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, प्रारंभ में अष्टम अनुसूची में 14 भाषाएं थी। बाद में 3 संशोधनों के माध्यम से 8 भाषाएं जोड़ी गई, तो भाषाओं की संख्या 22 हो गई। तो अभी वर्तमान में अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 3 संशोधन उसमें हुए हैं। आइए देखते हैं। यहाँ एक लाइन खींच लेंगे। दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। तब भाषाओं की संख्या हो गई 15। उसके बाद हम देखते हैं कि 71वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में। इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी। तो भाषाओं की संख्या हो गई 18। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में। उसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा जोड़ी गई। याद रखिएगा, और मैथिली भाषा जोड़ी गई। तो भाषाओं की संख्या 22 हो गई। दोस्तों, हम लोग कभी कभी ट्रिक से याद करते हैं, लेकिन ट्रिक के बारे में एक बार कहना चाहेंगे कि आप खुद से ट्रिक बनाइए और पूरा पढ़ने के बाद ट्रिक बनाइए और उससे पढ़िए। और मेरा मानना है कि ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो ट्रिक बना के पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ट्रिक बताते हैं, जैसे नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। तो हम लोग NKM याद करते थे, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। और जैसे डेंटल डॉक्टर BDS होता है, तो BDS उसमें लास्ट में M जोड़ते थे। तो इससे याद रहता था बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो दोस्तों, अष्टम अनुसूची में 3 संशोधन किए गए थे। 3 संशोधनों द्वारा 8 भाषाओं को जोड़ा गया था वहाँ। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो मूल संविधान में उसमें 14 भाषाओं को कौन कौन सी थी? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू। दोस्तों, अष्टम अनुसूची में जो भाषाएं शामिल होती है, उसके जानकार को, विशेषज्ञ को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उसके अलावा इन भाषाओं के रूप, शैली या भाव का प्रयोग हिंदी को समृद्ध बनाने में किया जाता है। अब हम लोग एग्जाम में पूछने का पैटर्न देखते हैं। दोस्तों, एक बात बताना चाहेंगे कि भोजपुरी, राजस्थानी तथा अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं को अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। जब आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो सवाल इस तरह से रहता है कि निम्नलिखित में से किन भाषाओं को अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो बाकी तो इसमें से विकल्प रहेगा, कोई एक विकल्प भोजपुरी, राजस्थानी, अंग्रेजी में से रहता है। तो आपको समझना है, अक्सर आदमी क्या समझता है कि भोजपुरी अष्टम अनुसूची में शामिल है, लेकिन दोस्तों भोजपुरी अष्टम अनुसूची में नहीं शामिल है।
यही गलतफहमी अंग्रेजी के बारे में। लोग अंग्रेजी भाषा का नाम देखते ही सोचते हैं कि अष्टम अनुसूची में शामिल है। अंग्रेजी भी अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है। और राजस्थानी को शामिल करने के लिए आंदोलन चला था, तो इसलिए विकल्प में ये तीनों रहता है जो अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है। दोस्तों, अगर आप शास्त्रीय भाषा से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उससे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है।